4 लास्ट में, आणि मॉलिक्युलर मास बराबर मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ अननोन गैस। इससे मोल कंसेप्ट की 3 बातें हम आपको बताए जो एवोगाड्रो साहब मोल बनाने में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा 1 मोल का मास उसी के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। बोलो, बताए थे ना जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का वॉल्यूम कितना होता है, यानी 22.4 लीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होना चाहिए था। रिलेशन प्रूफ भी हो गया। तो 1 मोल बराबर मॉलिक्यूलर मास बराबर वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर, तीनों बराबर कर दिए। इसके अलावा एक ही बात बताए थे, और एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, उधर वाले वो फार्मूला से आता है, डेंसिटी फार्मूला कहते हैं उसको। ठीक है, अब इसके आगे तो एग्जैक्टली रिलेटिव डेंसिटी से एक आध को क्वेश्चन रहता है कहीं के भी, हम चाह रहे थे कि वही बता दें। आप लोग रिवीजन करते हो ना घर पे, जो पढ़ाते हैं ना उसको थोड़ा घर पे लिखो अपने से, थोड़ा सा शुरुआत करो ना, 2-4 दिन में ठीक लगने लगेगा। पुराने दिन वाला ही है, जो अभी समझ रहे थे वही उसी पे क्वेश्चन है। क्या आंसर? नहीं पता। डेंसिटी ऑफ क्लोरीन रिलेटिव टू एयर, मतलब क्या पूछना चाह रहा है ये तुमसे? रिलेटिव डेंसिटी, हाँ, तो डेंसिटी ऑफ क्लोरीन बाय डेंसिटी ऑफ एयर, यही ना जी। और इसको प्रूव करते करते हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। देखिए यही ना होता है पढ़ना, जानते हो इसमें क्या दिक्कत है? रिलेटिव डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिलेटिव गैस। कहाँ से आया था ये? डेंसिटी बटा डेंसिटी से ही ना आया था रिलेशन। ये जब ऊपर में हम लोग क्या लिखे थे जरा देखो, याद करो, डेंसिटी ऑफ अननोन गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये सॉल्व होते होते मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तभी तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर लिख दिए थे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिलेटिव गैस।
तो यहाँ पर क्या ही दिक्कत हो जाएगा, ये होता तो यही है, लेकिन ये जाकर के बनेगा कहाँ पे? तो बोलेंगे सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्या बोलो ना, क्लोरीन बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। क्या? क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 2 × 35.5 और एयर का मॉलिक्यूलर मास 29 बताए हैं आपको एक दिन। हाँ, तो न्यूमेरिकल दे करके तो सिखाए थे एयर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है। सब भूल जाते हैं नहीं, अभी तक ये फॉर्मूला बताए तब क्वेश्चन दिया, और तब थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है कि कैसे बनेगा। हम्म एयर का मॉलिक्यूलर मास होता है। हम्म सिखाए हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना, ना सीखे थे तुम? एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। हाँ देखो वहां तक बच्चे के पास में है 28.8 का। हम्म, 80% ले लिए थे ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रोजन, और 20% ऑक्सीजन। तो एयर का मॉलिक्यूलर मास आया था 29, कितना आ रहा है कट के? 2.44। देखो कितना आसान था। क्वेश्चन बनाना और थ्योरी पढ़ना, जानते हो दोनों कैसे कैसे रिलेट हो जाता है? जैसे साइकिल चलाना सीखना, तो मास्टर हैं कहेंगे पहले उस पर बैठ जाना, सीट होता है, उसके बाद दाएं पैर से उस पेडल को दबाना, तो पिछला जो बाएं वाला है ना वो बाएं वाला पैर पे आ जाएगा, फिर उसको दबाना। नहीं, ऐसे सिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने जाते हैं तब क्या होता है, बैठ भी जाते हैं, पेडल दबाते हैं, और सामने में जाके पोल पे टकरा जाते हैं। ये क्वेश्चन दिए और आप लोग पोल पर टकरा गए धड़ाम से। पढ़ा तो दिए थे, रिवीजन इसीलिए करा रहे थे, रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी को आज से जो है ना बस इसी फॉर्मेट में समझना, डेंसिटी में नहीं जाना। वेपर डेंसिटी दे तब तो मॉलिक्यूलर मास बाई 2 ही कर देना है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी दे तो मॉलिक्यूलर मास जिसका जिसके रेफरेंस में, बस बात खत्म। ठीक है, ठीक नहीं है क्या? अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन है क्या कि उस पर जो क्वेश्चन बन रहा था,
क्या निकला? कितना आया? ऑलमोस्ट 0.00129 थी, तो ऊपर में है ये था डेंसिटी ऑफ। सी होगा। कैसे? ये लगे शॉर्टकट मेथड निकाला, वेरी गुड। बैठिए, यही होगा। वेपर डेंसिटी पूछ रहा था किसका? एयर का। तो वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास बाई 2, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 14.5 आता होगा इससे। हो गया। तो बोले सर उसका क्या करना था? आएगा कैसे? गुना करो, फिर भागा दे देना दूसरा, आ जाए, है ना। ग्राम पर सीसी यानी 1 ml का डेंसिटी ऑफ एयर इतना दे रहा है, मतलब 1 ml एयर का वजन 1 ml। सीसी मतलब ml, क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं जी। 1 cc बराबर 1 ml, ऐसा लिख देना। 1 cc बराबर 1 ml। हर 1 ml ऑफ एयर बराबर 0.00129 तो हम लोग जानते हैं ना कि 22.4 लीटर एयर का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। तो 1 ml एयर का मास हो गया इतना ग्राम। डेंसिटी तो यही बता रहा है। तो 22,400 ml का मास कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। और फिर वेपर डेंसिटी निकालना है, बता दो कर देंगे, निकल जाएगा। है। तो ये अप्रोक्स 29 के करीब आता होगा, जिसको वेपर डेंसिटी निकालने के लिए 29/2 कर देंगे, है ना। और हम लोग चूंकि अभी तुरंत तुरंत पढ़े थे कि मॉलिक्यूलर मास एयर का 29 ही होता है, तो इसके बिना इस्तेमाल किए हुए निकाल दिए, है ना। ऐसे इसका यूज करेंगे तो ऐसे बनाएंगे। जहां पे भी डेंसिटी दिया हुआ रहे आपको समझना ऐसे ही है कि 1 ml ऑफ एयर इतना ग्राम, तो 22,400 ml का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक से हम लोग निकल रहे हैं। लिख दिए हैं। परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन हेडिंग बना दीजिए। दूसरा टॉपिक है पहला चैप्टर का, है ना। एक टॉपिक द मूल कंसेप्ट था, दूसरा है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन इसी में आएगा।
परसेंटेज कंपोजिशन empirical formula and molecular formula. तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन को ही जानेंगे। एक मॉलिक्यूल का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, सुनिएगा, समझिएगा, सबको समझ आएगा। पिछला 2 क्वेश्चन की तरह नहीं कि पढ़ने के बाद भी ना बुझा रहा था, बनेगा कैसे। ये नया टॉपिक है ना, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंट बाय मास of an atom of element present in the molecule known as their percentage composition. Percent by mass of an atom of element present in the molecule known as their percentage composition. परसेंट बाय मास क्या होता है, जरा समझिएगा इसको। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे CH4 है ना, CH4 में कार्बन का परसेंटेज कितना है और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज बाय मास कितना है। तो कैसे इसको समझते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 गुना 4, 12 4 16 ग्राम। यूनिटरी मेथड फिलहाल देखते हैं। 16 ग्राम मीथेन कंटेन 12 ग्राम कार्बन, therefore 100 ग्राम मीथेन कंटेन 12/16 गुना 100। पच्चीस 75 ग्राम। क्या कितना में 100 ग्राम में कितना ग्राम? परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना बना? 75। यानी मीथेन में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है? 75। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा? 25 होगा। निकल गया ना परसेंटेज कंपोजिशन कि मीथेन में 75% कार्बन है और 25% हाइड्रोजन है। कैसे निकाले कि टोटल 16 ग्राम मीथेन होता है जिसमें 12 ग्राम कार्बन दिखाई दे रहा है। 16 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन दिखाई दे रहा है, तो 100 ग्राम में कितना दिखाई देगा? ठीक है। सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते थे कि 16 ग्राम मीथेन कंटेन कितना ग्राम हाइड्रोजन? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, therefore 100 ग्राम मीथेन कंटेन 1 गुना 4 लिखा हुआ था, वैसे ही लिखते हैं 1 गुना 4/16 मल्टीप्लाइड बाई 25 ग्राम। तो 25 ग्राम हाइड्रोजन था तो 75 ग्राम कार्बन होगा। दोनों में से कोई एक निकाल देंगे तो समझ आ जाएगी बात। 3 रहेगा तो 2 निकालेंगे, तीसरे के लिए 100 में से घटा देंगे। 4 रहेगा तो 3 का निकालेंगे इस तरह से, चौथा के लिए 100 में से जोड़ के घटा देंगे।
है ना, वो हमेशा 100 के करीब में ही आएगा। लिखिए, परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एटम, हाउ इट कैलकुलेट, देख लिए, किन्हीं को समस्या है? बोलिए, किन्हीं को कोई समस्या है? 75 ग्राम और 25 ग्राम कैसे निकला? पूरा 100 में, यानी परसेंटेज कह ही रहा है, परसेंट हमेशा 100 ही में होता है। एक और मॉलिक्यूल का निकालते हैं। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? अगला देखो, C6H12O6 में पता करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, परसेंटेज हाइड्रोजन का कितना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है। मॉलिक्यूलर मास पता कर लीजिए। 6 एटम है, 12 मास है। एक मास है, 12 एटम है। 16 मास है, 6 एटम है। जोड़िएगा तो 180 ग्राम आएगा। ठीक है। आउट ऑफ 180 ग्राम, 180 ग्राम ग्लूकोज कंटेन 6 इंटू 12 ग्राम ऑफ, बोलिए ना आगे, कार्बन, that is 100 gram contain 6 into 12 by 180 into 100, क्या 630, 3 4 12, कितना ग्राम आया? 40 ग्राम
कार्बन, यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बना 40। अगेन अगेन 180 ग्राम C6H12O6 कंटेन 1 गुना 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हंड्रेड ग्राम ग्लूकोज कंटेन 1 गुना 12 बटा 180 मल्टीप्लाइड बाई 100। 15 से कट जाता हो 6.66% ऑफ हाइड्रोजन, यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6.66%। अब ऑक्सीजन के परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? यदि आपकी मर्जी हो तो 100 में से दोनों को जोड़ के घटा भी सकते हैं, यानी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 40 प्लस 6.66, 100 माइनस 46.66 बराबर 0.34 तो आएगा, 9 में 6 जाएगा 3, 9 में 4 जाएगा 5, 53.34%। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रतिशत निकल गया। क्या कोई समस्या है परसेंटेज कंपोजिशन में? मतलब इस मॉलिक्यूल को जो आप ऐसे देखते हैं उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, कुछ नहीं करना। वो 180 ग्राम में इतना ग्राम कार्बन है, इतना ग्राम हाइड्रोजन है, इतना ग्राम ऑक्सीजन है, ये इस बात को समझना है सिर्फ। लिखिए जल्दी, जल्दी लिखने से कंसंट्रेशन बनता है, इसलिए जल्दी लिखिए। समझने में थोड़ा देरी कर सकते हैं, लेकिन लिखने में कौन बात कर देरी। लिखने में देरी उन बच्चों को होता है जो दिमाग से कहीं और रहता है, सोचता कुछ रहता है, देखता कुछ रहता है, समझता कुछ रहता है, तो एक साथ दिमाग में 5-6 काम हो रहा होता है, तो उसको लिखना कम होता है। हो गया? अब देख रहे होंगे कोई चीज कि सर जो है ना 6 गुना 12 ग्राम लिखते हैं, 72 ग्राम सीधे काइन लिखते हैं, है ना? कुछ तेज बच्चा वैसे बोलता रहता है, एक के बार लिख देते हैं, तो फिर 1 गुना 12। एक तो हम समझाने के लिए 6 गुना 12 लिखें कि ये वहीं से लेके आए। दूसरा, हमें एक फार्मूला बनाना है, इस यूनिटरी मेथड से एक फार्मूला बनाना है परसेंटेज का, कि बार बार हर एक मॉलिक्यूल में इतना करना ना पड़े। और फार्मूला सामने दिखाई दे रहा है, 6 नंबर ऑफ एटम है, 12 एटॉमिक मास है कार्बन का, नंबर ऑफ एटम गुना एटॉमिक मास 180 मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूल का, बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। इसीलिए इस यूनिटरी मेथड को बाबूजी वाला मेथड कहते हैं हम, कि चलिए बहुत सारे फॉर्मूला का कारण यही बनता है। कहाँ से आया, मन में बच्चे के क्यूरियोसिटी होता है, सर परसेंटेज ऑफ एटम के सीधा फॉर्मूला लिख दिए, फ्रॉम वेयर इट केम। ठीक है, ये बताने के लिए परसेंटेज ऑफ एटम बराबर क्या लिख रहे हैं तो देखिएगा, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास बाई टोटल मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। परसेंटेज ऑफ एटम निकल जाएगा। अब आप यूनिटरी मेथड से आजाद हो। C2H6 फटाक से निकाल के बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जल्दी। मतलब क्वेश्चन के साथ में
आंसर के साथ में एनर्जी दिखनी चाहिए। हाँ 80%। हम्म। निकला। नंबर ऑफ एटम C2H2, एटॉमिक मास 12, मॉलिकुलर मास 12 दूनी 24 और 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसके लिए था ना ये मेथड, 80% आ रहा होगा क्या? भाई मेरे कटता है ना ठीक ठाक सबसे, ये सब गुना भाग कर लेते हो ना। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, कितना हाइड्रोजन का आइटम है 6, और मॉलिकुलर मास एटॉमिक मास है 1, और पूरा मास है 30 मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। 12 2 गुना 12 प्लस 1 गुना 6, 12 दूनी 24 और 6 बराबर 30 मॉलिकुलर मास। बोलो। क्या समस्या? काटें क्या? काटें क्या? 2 और 30 में 15 से कट गया नहीं क्या? 4 तिया 12 और 5 तिया 15 नहीं हो गया क्या? 5 20 से कटेगा, 20 चौका 80 आ जाएगा। और ये तो भाई साहब एक ही बार में कटा हुआ है, 6 बजे 30 20। क्या? C2H4O2। और ऐसा हम लिखें काहे के लिए? हम ऐसे लिखते हैं CH3COH। इस मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताना है आपको। जल्दी जल्दी, बहुत देरी में नहीं, तेजी में। कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, कैलकुलेशन सिर्फ नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। आप क्यों बैठे हैं एकदम, मतलब क्या दिक्कत? एग्जैक्ट ग्लूकोज वाला मामला आ गया लगता है। ठीक होगा, अभी ग्लूकोज में भी यही परसेंटेज आया है देखो, C6H12O6 में। कार्बन के कितने एटम हैं इसमें? नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनिए ना, 2 है।
कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, और सबसे पहले फॉर्मेलिटी के लिए ही सही मॉलिक्यूलर मास तो निकालना ही पड़ता है। ये सब काम करना है। 60, तो 2 × 12/60 नंबर ऑफ एटम गुना एटॉमिक मास बाई मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 को काट दीजिए 30 से, ये काट दीजिए, 3 4 से कट जाएगा, 4 10 40%। कौन भारी मैथ है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो निकालना है निकालिए। तीसरे का तो घटा के निकाल देंगे। ऑक्सीजन का क्या गो एटम ऑक्सीजन का दिखाई दे रहा है, इंटू 16 एटॉमिक मास बाई 30 इंटू, तो 2 कट जाएगा, 16/3, 3×5 = 15, 160/3, 3×15, 103.33 हो गया। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने का मन है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो 100 में से जोड़ के घटा दें। 100 माइनस 40 प्लस 53.33, 5 4 9 3.33, 7 9 में 3 गया 6, 9 में 3 गया 6। और कुछ है क्या समस्या आता है? मॉलिक्यूल कोई भी रहे निकलेगा ऐसे ही। मॉलिक्यूल तो अनंत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन परसेंटेज निकलेगा ऐसे ही। बढ़े, अगली बार निकाल देंगे क्या? जस्ट 1 मोर ट्रायल के लिए, C2H5OH निकालिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल में कितना है? और एनर्जी से मतलब जल्दी में, ये ना कि अच्छा सर निकाल देंगे, अभी आप रुकिए ना।
हम्म। हम्म। ठीक। आंसर मिलाने के लिए अपने से भी चेक कर सकते, तीनों जोड़ के 100 आना चाहिए। क्या जी? जोड़िए घटाइए ना अपने लिए। कैलकुलेशन वगैरह फास्ट करना चाहिए, आपको खुद का तेज करता है। और ये सब नहीं कि हमसे नहीं होता है, अच्छा ठीक है हम कर लेंगे, यही सब सब बोलता है। तो ये सब नहीं बोल रहे हैं, ये सब सोचना भी नहीं चाहिए, पाप है। जल्दी जल्दी। क्या बना लिए? क्या नहीं बनाए? काहे एकदम देरी देरी हो रहा है, बनाइए ना। वही है। हाँ। कार्बन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं इसमें? दो। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास 46 आ रहा होगा, इंटू 100, बात साफ। क्या? हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना एटम है? 6 × 1 / 46 × 100, बात खत्म। तो अब सॉल्व करना था, तो 2 कट जाएगा 23 से, और ये अच्छा रहता 24 आ जाता, 2 से कटता तो 50 आता, नहीं तो 49 आता होगा। और क्या कितना आ रहा है? 52 पॉइंट। और ये ठीक है। इसमें भी कोई शामिल है क्या कि 6 से 6 काट देते हैं ये, और फिर 4 25 से काट देंगे? ऐसे नहीं कटेगा क्या? नहीं। अच्छा, तब तो ठीक है। हम कभी कभी काट देते हैं, हम लोग ये बात कितना काटे। ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं सोचना है, वो पाप है। 6/46, 3 दूनी 6, 23 दूनी 46, 300/23 आया, 13.3। लिख देते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज, 100 - 52.13। चलिए हो गया। ठीक है कि गड़बड़ है कुछ? गड़बड़ रहेगा तो क्या करेंगे, भागा देने लगेंगे हम, और क्या करेंगे। 300/23, 13.04, मिला जुला के चलेगा। 13% लिखा था, ज़्यादा सही रहता। 13.04 था जी।
चलिए एक ऐसा का सैंपल लगता है। चलिए बात खत्म कीजिए। हाँ ऑलमोस्ट ठीक है, अपना किसी को की इच्छा है, मतलब परसेंटेज निकल जाएगा, निकल जाएगा अब। चलिए अब Na2CO3 10H2O को जानते हैं आप, क्या नाम है इसका? बासिंग सोडा। अब ऐसे क्वेश्चंस में पूछता परसेंटेज ऑफ वाटर निकालिए, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ करना ज़्यादा नहीं रहता है, केवल समझा देते हैं हम आपको। वाटर का परसेंटेज निकालिए तो वाटर मॉलिक्यूल कितना इसमें दिखाई दे रहा है? 10H2O, तो 10 नंबर ऑफ एटम की जगह पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और H2O का मॉलिक्यूलर मास होगा 18, पूरा जोड़ोगे 286 आएगा इनटू 100, इस मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ वाटर निकल जाएगा, है ना? जैसे इंटू 10H2O है, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है, तो नंबर ऑफ एटम के बजाय नंबर ऑफ ये वाला मॉलिक्यूल 10, और H2O का एटॉमिक मास हो गया 1 गुना 2 जोड़ 16, तो 16 2 18, 10 गुना 18, और टोटल मास आ रहा होगा 286। कैसे आता है 286? 2 गुना 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16 गुना 3 और 10 गुना 18, जोड़ के देखो 286 आता होगा। अब सॉल्व करके तुम लोग बताओ कितना परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, हम्म, इसी में यदि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछ देता तब कितना, वो ये वाला बताओ। नहीं नहीं, इस मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हम्म, 3 वो ऑक्सीजन यहाँ है, 10 ऑक्सीजन यहाँ है, 10 3 13 गुना 16 बटा 286 इंटू 100, यही करना है, इसे डरना कुछ नहीं है। नंबर ऑफ एटम गुना एटॉमिक मास बाई मॉलिक्यूलर मास। इसमें प्रॉब्लम होता है कि ये वाला 3 लें कि उधर 10 ठो उधर है, कभी कभी वो 10 दिखता नहीं है लोगों को, इसलिए तो मेडिकल वगैरह में पूछता है कि मॉलिक्यूल ऐसा है, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है ना? तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा। बोलिए। 13 गुना 16, 0 पॉइंट तो नहीं आएगा यार, 100 से गुना भी करना है। 16 160 हो गया, 16 10 से गुना होगा, 16 3 48, 8 6 4 10, 0 बच गया, 1 1 1 208, 208 0 0 बाई 286, है ना? ऐसे ना कहीं 8 से 8 काट दिया, 2 से 2 काट दिया,
फिर 0 दशमलव कुछ बता रहा है हमको। तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन बताओ ये 10वां में हम गुना सिखाने लगे केमिस्ट्री छोड़ के, अच्छा भी तो नहीं लगता। और आप लोग उसको इग्नोर करके खराब कर दिए हैं, है ना। आप लोग इग्नोर किए हैं, जिनको भी दिक्कत होता वो इग्नोर किए हैं। 72.72% देखिए तो कहाँ गड़बड़ी है। हम्म। अब बोलेंगे सर इसी मॉलिक्यूल में वाटर था 62% ऑक्सीजन 72%। अरे भाई तो वाट ऑक्सीजन इस वाटरों में तो था, इसलिए यहाँ पे ये सब जोड़ के 100 नहीं आने वाला। यहाँ पे 100 तब आएगा जब आप सोडियम कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निकालेंगे। क्योंकि एक बार आप वाटर निकाल दिए तो वाटर में तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब एक क्वेश्चन, डॉक्टर बनने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन पकड़िए, जानते हैं जितना डीपीपी में 1-800 सवाल दिए, बना लीजिए, पकड़ा जाएगा। और नहीं अब बनाइएगा ना तो फिर चीजें जो है निकलता चला जाएगा। किसी को हिम्मत है तो बना दीजिए। 56। देखिए क्या बोले हैं हम सुने हैं आप। हम बोल दिए हैं आपको, हम चैलेंज किए, हिम्मत की बात कर दिए। खराब लगता है तो बना दीजिए। खराब लगा यदि हिम्मत का बात करने से तो बना के दिखा दीजिए। क्या? हम्म। 4।
बचवा को तो बचवा को हिम्मत तो है। बाकी सबको लग रहा होगा कि सर तो अत्याचार कर रहे हैं, ये तो बताया है, ये नहीं कहते हैं बना दीजिए। क्या हम नहीं बताए हैं? क्या हम इस सवाल को नहीं बताएं? तो डीपीपी में था, ये तो बना रहा है लड़का। 0.33% ऑफ आयरन है। द मॉलिकुलर वेट हेमोग्लोबिन का दिया है 67200 ग्राम। हेमोग्लोबिन रहता है ना जी बॉडी में, कहाँ रहता है? ब्रेन में, ब्लड में। ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है। 67200 ग्राम है। मॉलिकुलर मास दिया है। द नंबर ऑफ आयरन एटम, थोड़ा देखिए तो अभी फॉर्मूला जो है परसेंटेज ऑफ आयरन लिखते तो नंबर ऑफ एटम लिखते आयरन का, गुना आयरन का एटॉमिक मास लिखते। यही ना एक लौता फॉर्मूला अभी तक बताए हैं। मॉलिकुलर मास लिखते इनटू 100 लिखते। तो आयरन का परसेंटेज तो दिया है खुद ही 0.33। नंबर ऑफ एटम नहीं पता है, x मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास 56। मॉलिकुलर मास तो वो खुद ही लिखा है 67200 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या दिक्कत है? जो पढ़ाया था एग्जैक्टली उसी पर तो रखना था। आप लोग तो लैंग्वेज पढ़ के डर रहे होंगे कि ये सवाल कहाँ से बनेगा, अभी ऐसे सोच रहे होंगे। x बराबर 0.33 मल्टीप्लाइड बाई 67200 डिवाइडेड बाई 56 मल्टीप्लाइड बाई 3.9 आता होगा। एटम के नंबर दशमलव में नहीं होते है ना, तो जो नियरेस्ट होल नंबर है वहीं पे आंसर कर देना है। देख रहे हो वो फार्मूला जो यूनिटरी मेथड से डिराइव हुआ वो कितने काम का हो गया। बड़े बड़े क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम एसी इन पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम का नाम है जी, है ना। लाइपेज, लूपेज, है ना, एमाइलेज। एज लगता है तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए, किसी के नाम के अंत में ए ए सी एज लगे तो वो एंजाइम है ना। ये आईपीएससी नोमेनक्लेचर में उसका सफिक्स बना दिया है उसको, है ना। तो पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम is 0.5% by weight। ब्रैकेट में एटॉमिक वेट लिखा है बराबर 78.4। देन मिनिमम मॉलिकुलर वेट of peroxidase anhydrase enzyme is
ये भी नीट हमारे हाथ में क्वेश्चन बैंक ही नीट का है, मेडिकल का है, तो मेडिकल का ही सवाल है। हम्म। हम्म। आपका सवाल तो अच्छा है, लेकिन यही समझने से सवाल बनेगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कह रहा था वो, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कहने का मतलब होता है कि कम से कम, तो किसी भी मॉलिक्यूल में कम से कम कोई एटम होगा तो एक से कम होगा क्या? तो बस मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब था कि नंबर ऑफ एटम एक होना है ना। वो दशमलव में तो एटम होगा नहीं, फ्रैक्शन में कि आधा एटम भी हो सकता है। मिनिमम, तो मिनिमम से मिनिमम होगा, सेलेनियम का कितना एटम होगा उसमें? एक एटम तो होगा ही, तो नंबर ऑफ एटम की जगह एक ले लेना है। बना दीजिए ना जी। हाँ जी, ये ऐसे ही सवाल जो होता है ना, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, यही से सवाल बनेगा। नंबर ऑफ एटम मिनिमम कहा था इसलिए एक, मॉलिक्यूलर मास वो खुद ही दिया है 78.4, मॉलिक्यूलर मास पूछता है मल्टीप्लाइड बाई 100। सेलेनियम का परसेंटेज 0.5, 78.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बराबर 78.4 इंटू 100 बाई 0.5। ठीक है, दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए, 5 कट जाएगा, 20 × 100, 20 × 100 होने के बाद 784 मल्टीप्लाइड बाई 20, बराबर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 बच गया, 1 7 2 14, 1 15, 15680। कौन सा ऑप्शन? ये ना जी, गुना 3 करेंगे तो कहाँ आ रहा है आंसर? डी। नहीं, बटा 3 सुनना तो ऐसे पॉइंट हटा के होगा, 3 से ही 3 सुना कट जाएगा, 1568 है ना रह गया। और ये जब होगा 3 सुना 10 पर बराबर 3, तो 10 बच जाएगा ही, 15680। समझ आ गया क्या? बोलिए ना। एक तो वैसा सवाल जो पूरा का पूरा उस तरह से नॉर्मली बन जाता है, आई। हाँ, तब क्या जानना चाह रहे हैं आप बताइए ना। नहीं हुआ क्या?
इसीलिए हम पिछले बार काट के दिखाए हैं कि हम ऐसे भी काट सकते हैं, आप लोग कहिए तब। मतलब समझे परसेंटेज कैसे निकलेगा। एगो आईआईटी में क्वेश्चन आया था परसेंटेज निकालने का, ऐसा है। ये तो थोड़े अलग ही लेवल में रहता ना, इसको तुम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, बात पे ध्यान देना, बाई मोल लिखा हुआ है इन मीथेन। ए 80%, 25%, 75%, 20%। कितना परसेंट? सोचो और सोचो। डरना नहीं है, हमारा प्रैक्टिस बुक ही एक्चुअली में जो रहता है ना आईआईटी मेडिकल वाला रहता है ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता भी है। डरिएगा मत खाली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे आप तभी आपका दिमाग इस तरह का होगा, है ना। नहीं तो मीथेन में परसेंटेज निकाले, इथेन निकालते, प्रोपेन निकालते, ब्यूटेन निकालते, तो 2-4 दिन तक परसेंटेज निकालते रहे, मिलना कुछ नहीं। मिलेगा जब ऐसे सवाल बनाएंगे, हेमोग्लोबिन वाला, क्लोरोफिल वाला, एनहाइड्रेज वाला, तब जाकर के वो कंपटीशन में आने लायक हो जाता है। नहीं तो मीथेन में कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए सीखे थे, तरीका दिया है मोल के हिसाब से। आंसर बोलिए। सेवेंटी फाइव। देखिए मोल के परसेंट से जब निकालना था तो CH4 में 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन है और 4 मोल हाइड्रोजन है। बोलो है कि नहीं है? तो सब मिला के कितना मोल हुआ ये? 5 मोल। तो 5 मोल एटम में 1 मोल कार्बन है, 5 मोल एटम कार्बन में, तो 100 मोल में 1/5 × 100, 20 मोल कार्बन है, यानी 20%। नहीं, इसीलिए वो बाबूजी वाला मेथड है, यूनिटरी मेथड, उसको नहीं छोड़ना रहता है। ठीक है, परसेंटेज तो बाबूजी वाला मेथड से ही आया ना जी, 100 में निकालना रहता हर कुछ। वो मास के हिसाब से था, जब 12/4 16 ग्राम कर रहे थे तो मास के हिसाब से तो पूछा नहीं था, ये मोल के हिसाब से पूछा था। तो जो एक्सट्रीम लर्नर है, जिनके प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करते हैं, उनके लिए ये सवाल तो आया था बहुत आसान। लेकिन जो थोड़े बहुत थे कि परसेंटेज का मतलब ऐसे ही होता है बाई मास, तो 75% टिक लगा के आ गए होंगे, तो उनका एक नंबर ले गया होगा। सिचुएशन के हिसाब से ब्रेन चेंज होना पड़ेगा,
इसी सोच को डेवलप करने के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसका मकसद यही है कि पूछा क्या है ना। तो पूछा चूंकि इस तरह से है तो जवाब भी हमको इसी तरह से देना था। ठीक है, बढ़िया है। समझ गया ना ये क्या बोले। सब मिला के इसमें 4 मोल 5 मोल है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल कह रहा है, तो 5 मोल में 1 मोल कार्बन है ना। तो 100 मोल में ml नहीं है, ये 100 मोल है। 100 मोल में 20 मोल कार्बन, यानी परसेंटेज मोल का 20% है। हाँ, now the question is, hemoglobin contain 0.34% of iron by mass. The number of iron atom in 3.3 gram hemoglobin is ऐसा ही सवाल एक अभी मेडिकल का भी तो दिए थे। ये आईटी वाला है। बताइए। नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा है इसमें, यही ना विशेष है जी। हेमोग्लोबिन कंटेन इतना परसेंट आयरन बाई मास, द नंबर ऑफ आयरन एटम, नंबर ऑफ आयरन एटम पूछ रहा है, परसेंटेज दिया है। टोटल मास 3.3 ग्राम है हेमोग्लोबिन का।
मॉलिक्यूलर मास तो दिया नहीं है। कुछ कुछ करो ना, कुछ कुछ करो, दिमाग वाग लगेगा जी। दिमाग को बोलो कि ऐसा दिमाग रख के क्या करेगा जब दिमाग लगता ही नहीं है कुछ हो। नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो एवोगाड्रो नंबर का जरूरत पड़ेगा ना। अब लगाना कैसे है ये समझ में आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो 3.3 ग्राम लिख ही दिया है। सोच के थक गए सब। किसी को कुछ नहीं आया? देखो क्या पढ़े थे, परसेंटेज ऑफ एटम बराबर नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। यही तो पढ़े थे। परसेंटेज ऑफ आयरन एटम 0 पॉइंट, नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास निकलता है ना, 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन है। और 1 मोल में एटम कितना होता है? हो गया मिनटू 100। यही करना था। x बराबर 0.34 गुना 3.3। भागा दीजिए। परेशान कर दिए हम भी सब। होना चाहिए परेशान, एक्चुअली में होना चाहिए। दिमाग है ना, इसको जितना ज्यादा इस्तेमाल करो ना ये उतना ही ज्यादा बढ़ता है, और जितना ज्यादा छोड़ दो ये छूटा ही रहना चाहता है। हाँ, दिमाग भगवान सबको बराबर ही बना के भेजे थे, 10-20 ग्राम कम ज्यादा होगा, लेकिन उसके बाद दिमाग को प्रैक्टिस में कम ला करके लोग खुद ही उसको खराब बनाते चले गए। बोलने लगे नींद आ रहा है, अभी मन नहीं है, अभी दिल नहीं कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या बोलता है सब। जिस बात का कोई वैल्यू नहीं है आपके लाइफ में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी गुना भाग करिए जी, मोल कंसेप्ट में मिलेगा। मतलब गुना भाग सिखाना होगा क्या? क्या करेंगे, दशमलव काटें?
वही तो कर, इतना करना पड़ेगा हमको। तो सॉल्व नहीं करोगे? गुना 100 करना पड़ेगा, दशमलव हटा के 10 करना पड़ेगा। इसको तो ना हटाने वाले, ये तो बेकार है। नहीं, हाँ सी तो आएगा, ठीक है सी। लेकिन थोड़ा थोड़ा अब शुरू किए तो कुछ कुछ कर भी तो देंगे। क्योंकि हमारा बच्चा कुछ कुछ ऐसा होगा जो जो करेंगे वही उतारेगा कॉपी पे। नहीं गुना करेंगे, नहीं लिख, अपने से करेगा, तो उसके लिए कुछ तो लिखना पड़ जाता है ना। देखिए आ गया गुना, 6, 7, 5, 6.84 गुना 10 पर पावर 23 बाई, इधर आया है 56 गुना 2, 2, 4, 1, 5। अब इसको 56 से डिवाइड कर देना है। 6, 7, 5, 6.84 डिवाइडेड बाई 56, 120, 120.655 इंटू 10 टू द पावर 23 में से 5 जाएगा, 18, 5, 23 होता है, इंटू 18, यही तो आया है। अब ऑप्शन देखेंगे उसके हिसाब से, तो 1.21 यदि कर देते हैं तो 10 टू द पावर 20, है ना, दशमलव का हेर फेर करेंगे। हमको लगता है मैथ फिजिक्स वाले सर समझाए होंगे जी, दशमलव ये ई पार आएगा तो उधर क्या होगा, ऊ पार जाएगा, तब हम भी समझाए हैं कि राइट जाएगा तो इसको राइट मतलब बढ़ा दो, और लेफ्ट जाएगा तो मतलब इसको घटा दो, ये तो हम भी सिखाए हैं, है ना। तो 18 तो 20, क्लियर है। एक लाइन पढ़ाए आज, परसेंट बाई मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज परसेंटेज कंपोजिशन, और उसी पे 10 को सवाल बताएं, लेकिन हर तरीके का सवाल बताएं। टॉपिक एक, नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर के आईटी और मेडिकल के क्वेश्चन तक हमने बताए। कल पढ़ाएंगे इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, सवाल आता भी है। एक सवाल आता मूल कंसेप्ट से आईटी में भी और मेडिकल में भी, और यदि परसेंटेज कंपोजिशन से यदि आ जाता है तो उससे और अच्छा क्या है। हम्म, में हाँ, मोल वाला क्या फार्मूला लगा है उसमें, वो ठीक है, परसेंट बाई मोल कर देगा वही करेंगे, ठीक है फिर।